नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गौरव पर, जहां हम भारतीय संस्कृति के वास्तु से संबंधित ज्ञान और गौरव को आप तक पहुंचाते हैं। आपका घर, आपकी दुकान या आपकी फैक्ट्री यह केवल एक इमारत नहीं है। हमारे वास्तुशास्त्र इसे वास्तु पुरुष का निवास मानते हैं, जो ऊर्जा का एक दिव्य क्षेत्र है और सीधे आपके भाग्य को प्रभावित करता है। नकारात्मक ऊर्जाओं और भूमि दोषों से सुरक्षा के लिए वास्तु शांति या वास्तु पूजा अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सवाल यह है कि वास्तु पूजा कब की जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ नया घर खरीदते या बनाते समय होती है, जबकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसके महत्व को और अधिक व्यापक बताया गया है। आज हम इसका संपूर्ण और विस्तृत ज्ञान समझेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे अवसर हैं जब वास्तु पूजा अनिवार्य मानी जाती है, क्योंकि इन्हीं क्षणों से घर की ऊर्जा का संस्कार होता है। गृह आरंभ यानी नींव खनन और भरते समय, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने घर की नींव रखने के लिए खनन खुदाई करते हैं और नींव भरते हैं, तो भूमि में प्रवेश करने से पहले भूमि देवी और वास्तु पुरुष का सम्मान करना अनिवार्य है, और यहीं से घर की ऊर्जा निर्धारित होती है। साथ ही तीनों प्रकार के गृह प्रवेश, नवीन गृह प्रवेश, जीर्ण गृह प्रवेश और यात्रा उपरांत गृह प्रवेश, तीनों के समय वास्तु पूजन करना बिल्कुल अनिवार्य माना गया है। जीर्णोद्धार यानी शिलान्यास, यदि आप अपने पुराने या टूटे फूटे घर की मरम्मत करते हैं या कोई बड़ा बदलाव जैसे नया फ्लोर डलवाना, दीवार तोड़ना आदि करते हैं, तो यह क्रिया शिलान्यास कहलाती है। इस दौरान भूमि की ऊर्जा विचलित होती है, इसलिए वास्तु पूजा करना अनिवार्य माना गया है। घर में प्रतिवर्ष किए जाने वाले यज्ञ आदि, पुत्र जन्म के अवसर पर, यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर, विवाह और अन्य बड़े मांगलिक महोत्सव के अवसर पर घर की शुद्धता और स्थिरता के लिए वास्तु पूजन करवाया जाता है। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जब आपके घर को तत्काल देवी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब आपके घर पर अकारण विपत्ति आने लगे तो समझिए कि घर की ऊर्जा दूषित हो गई है। ऐसे में वास्तु शांति एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ध्यान दें, आपको तुरंत वास्तु पूजा करवानी चाहिए यदि आपके घर में प्राकृतिक आपदा और विपदा आती है, जैसे घर पर आकाशीय बिजली गिर जाए, घर में अचानक बड़ी टूट फूट हो जाए जो सामान्य क्षरण वियर एंड टियर से अधिक हो, यदि आपके घर में अशुभ व्यक्ति का प्रवेश हो जाए, तब भी आपको वास्तु पूजा करवाना अनिवार्य है। घर में चांडाल का प्रवेश यानी गोमांस खाने वाले और गोहत्या करने वाले का प्रवेश हो जाए तो घर की पवित्रता दूषित होती है। घर दूषित हो जाए, जैसे अकारण गंदगी बढ़ जाए और नकारात्मक वस्तुएं निकलने लग जाए, यदि आपके घर में अशुभ जीवों के संकेत यानी घर में सांपों की अधिकता हो जाए, घर में मधुमक्खी का छत्ता लग जाए, घर में उल्लू रहने लग जाए, लगातार 7 दिन तक एक ही जगह पर कौवा कबूतरों का बसेरा हो जाए, तब भी आपको वास्तु पूजन या वास्तु शांति करना जरूरी है। घर में स्त्रियों का नित्य कलह होता रहे, रात में पालतू पशु यानी बिल्ली गाय आदि लगातार अशुभ शब्द करे या रोने की आवाज आए, आपके जीवन में अकारण और बार बार विपत्ति आती है जिसके कारण स्पष्ट न हो, इन सभी परिस्थितियों में वास्तु शांति, वास्तु पुरुष और भूमि देवी को प्रसन्न करके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदला जा सकता है। याद रखिए, वास्तु पूजा केवल कर्मकांड नहीं, वास्तु पुरुष और भूमि देवी के प्रति आपका सम्मान और वास्तु दोष का निवारण विज्ञान है। यह आपके घर और आपके भाग्य में स्थिरता और समृद्धि लाता है। यदि आपके घर में उपरोक्त में से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो विलंब न करें, अपने घर को शुद्ध करें, अपने जीवन को सुरक्षित करें। यदि ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।